हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल चेंजेस जो कि एप्लीकेबल हैं नवंबर 2025 से, जो आपको आपकी पॉकेट को इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला जो फाइनेंशियल चेंज एप्लीकेबल है वो है बैंकिंग से रिलेटेड। तो 1 नवंबर 2025 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल इंप्लीमेंट प्रोविजंस अंडर सेक्शन 10 to 13 ऑफ बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो इस अमेंडमेंट से क्या होगा? बैंक अकाउंट होल्डर्स कैन नॉमिनेट अप टू 4 इंडिविजुअल्स, जिनके पास जिनका बैंक में अकाउंट है, वो 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने डिपॉजिट अकाउंट में, सेफ कस्टडी आइटम्स में, लॉकर्स में। अकाउंट होल्डर्स में ऑल्सो स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए कि भाई आपने कहा कि भाई ये मेरी वाइफ है, पहले ये नॉमिनी है, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो मेरा बेटा है, मेरे बेटे की डेथ हो जाती है तो मेरी बेटी है। इस तरह से करके आप एक ऑर्डर बता सकते हैं और साथ के साथ परसेंटेज भी बता सकते हैं कि भाई 25%, 50%, 70%, 30%, इतना इतना परसेंट का नॉमिनेशन हम कर रहे हैं। दिस चेंज विल सिंप्लीफाई इनहेरिटेंस क्लेम एंड रिड्यूस लीगल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू बैंक डिपॉजिट्स आफ्टर द अकाउंट होल्डर्स डेथ। दिस मार्क्स अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैमिली फ्रेंडली फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरा, पीएनबी ने रिड्यूस किया है लॉकर रेंट चार्जेस। पीएनबी हैज अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन लॉकर रेंट चार्जेस अक्रॉस ऑल लॉकर साइजेस एंड रीजनल कैटेगरीज। न्यू रेट्स इफेक्टिव हुए थे। 16 न्यू रेट्स जो कि नोटिस आया था 16 अक्टूबर 2025 का, विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 30 days आफ्टर पब्लिकेशन, यानी कि 15 नवंबर 2025 से ऑन द बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट। दिस मूव्स कम्स एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू मेक लॉकर फैसिलिटीज मोर अफोर्डेबल एंड कस्टमर फ्रेंडली, जिससे कि हर कोई बैंक में लॉकर अफोर्ड कर सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है न्यू चार्जेस अपने क्रेडिट कार्ड के विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2025। क्या है अपडेट्स? 1% ट्रांजेक्शन फीस ऑन एजुकेशन रिलेटेड पेमेंट मेड थ्रू थर्ड पार्टी एप सच एज क्रेड, चेक, मोबीक्विक। Direct payment made to educational institutions via official websites or POS machine will not attract any fees. A 1% charge will also apply to wallet load transactions exceeding rupees 1000 under specific merchant categories. तो अगर आप वॉलेट में पैसा लोड करेंगे क्रेडिट कार्ड से तो 1% का चार्ज एप्लीकेबल होगा। These updates are intended to streamline digital payment channels and ensure transparency in transaction related cost। लाइफ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है सबमिट करना, अदरवाइज आपकी पेंशन रुक सकती है। तो गवर्नमेंट पेंशनर्स मस्ट सबमिट देयर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र, बिटवीन 1 नवंबर एंड टू 30 नवंबर 2025 टू कंटिन्यू रिसीविंग देयर पेंशन विदाउट इंटरप्शन। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लाइफ सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। पेंशनर्स एज 80 years and above were allowed earlier submission starting 1st October 2025। The certificate serves as a proof that the pensioner is alive and remains eligible for payment. Failure to submit the certificate on time can result in temporary suspension of pension credit. Extended deadline for switching from NPS to UPS। तो अगर आप एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करना चाहते हैं, उसकी टाइमलाइन सरकार ने पहले 30 सितंबर रखी थी, जिसे बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया है। दिस एक्सटेंशन अप्लाइज टू करंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रिटायर्ड पर्सनल, लीगल वेडिड स्पाउसेज ऑफ डिसीज्ड रिटायरीज कवर्ड अंडर एनपीएस। तो अभी जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड है, या फिर जो रिटायर्ड लोगों की डेथ हो चुकी है, या उनका जो मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए जो कि एनपीएस में कवर्ड है, वो यूपीएस में अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर जल्द ही एक वीडियो आएगी जिसमें हम एनपीएस और यूपीएस का डिफरेंस भी समझाएंगे और बताएंगे कि विच मे बी बेस्ट suitable for you and in which situation। The government's moves aims to give eligible individuals additional time to make an informed decision about migrating to the new pension scheme। Aadhaar update. For Aadhaar card holders in India, many crucial changes will take place starting from November 1st. Online update. Aadhaar holders can update their name, address, date of birth, and mobile number online without uploading supporting document। Biometric update. From November, Aadhaar card holders will be able to make updates feasibly as physical visits will be required only for biometric updates like fingerprints or iris scan। रिवाइज चार्जेस क्या है?
रिवाइज चार्जेस हैं 75 रुपीज फॉर अपडेट्स ऑफ नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड 125 रुपीज फॉर बायोमेट्रिक चार्जेस। कंक्लूजन, तो मल्टीपल बैंक नॉमिनेशंस का इफेक्टिव डेट है 1 नवंबर, एसबीआई कार्ड फीस रिवीजन की 1 नवंबर, पीएनबी लॉकर रेंट की 15 से 16 नवंबर, वो उनका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेबल होगा। लाइफ सर्टिफिकेट की सबमिशन की डेट है 1 नवंबर से 30 नवंबर। एनपीएस टू यूपीएस शिफ्ट करने की टाइमलाइन है 30 नवंबर। और आधार अपडेट का जो नया शेड्यूल शुरू हो रहा है वो है नवंबर 1, 2025 से एप्लीकेबल। You may subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Text for such latest updates. Thank you very much.